प्यारा घर। शाम की नर्म धूप और दूर दूर तक फैली सब्ज घास, रंग बरंगे फूल, लहलहाती झाड़ियां। कालू का तो इस चरागा से जाने का दिल ही नहीं चाहता था। इसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए इसी चरागा में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त जमीन वाला वो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नर्म घास है, सोने में कितना मजा आएगा। जब भी कालू इस चरागा में आता, अपनी माँ से वो यही जिद करता था। नहीं बेटा, घर जैसा भी हो हमारा मुहाफिज होता है। घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहो, अम्मा खामखा ही डराती रहती हैं। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुन्ह ही मुन्ह में बड़बड़ाया। आज तो मैं जरूर यहीं रहूंगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। उसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहे ने सब बकरियों को एक जगह जमा किया और घर की तरफ हाँकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छप गया। कालू की माँ इसे ना पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से इसे आवाजें देने लगी। इसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने इसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और टीलों के पीछे, झाड़ियों में, लेकिन इसे क्या मालूम था कि कालू कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चरागा में रह जाने की खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा। काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चरवाहा कालू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की अम्मा बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मोड़कर देखती कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालजो झाड़ियों में से निकल आया। अब वो बहुत खुश था। कभी आदेर छलांगे लगाता, कभी आदेर अलिफादेर देखता, कभी दरख्तों पर अपने छोटे छोटे सींगों से टकरे मारता और कभी घास पर कलाबाजियां खाता। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हुआ, इसे पता ही नहीं चला। इस वक्त इसे होश जब आया, जब दूर से किसी भेड़िए की आवाज सुनाई दी। फिर एक के बाद दीगरे कई भेड़िए चलाने लगे। कालू ने सोचा कि इसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ इसकी समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पाया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चरागा अब उसे बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए, जो किसी भी वक्त निकल कर इस पर हमला कर देंगे और उसकी बूटी बूटी करके खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कालू की अम्मा, जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज सुनकर जोर जोर से चलाने लगी। इसके चलाने से चरवाहे की आंख खुल गई। अब इसे भी कालू की आवाज सुनाई दे रही थी। इसने जल्दी से लालटेन ली और आवाज की समत दौड़ लगा दी। दौड़ से लालटेन की रोशनी देखकर कालू की जान में जान आई। वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा और जल्द ही वो चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे ने प्यार से इसकी बैठ थपथपाते हुए कहा, कालू ताब बहुत शरीर हो गया है। आज तो ने मुझे बहुत परेशान किया। कालू मोहब्बत से अपना सर उसकी टांगों से रगड़ने लगा। जब कालू घर आया तो उसने अपनी अम्मा से मुआफ़ी मांगी कि आइंदा वो बड़ों की बात माने लगा। इसकी अम्मा ने इसे खूब प्यार किया। आज कालू को ये गंदा सा झोंपड़ा बहुत खूबसूरत और पुरसुकून लग रहा था। वो अपनी अम्मा के साथ लेटकर मीठी नींद सो गया।